बोलिया में शिवालय धर्मशाला में हनुमान जयंती महोत्सव की तैयारियां को लेकर देर रात युवाओं ने बैठक का आयोजन रखा। 6 अप्रैल को आने वाले हनुमान जन्मोत्सव पर्व पूरे ही नगर में मनाया जाएगा। इसी को लेकर सभी हनुमान मंदिरों में ध्वजा व चोला चढ़ाना, बाग वाले बालाजी मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना, सामूहिक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, भजन, पूजा आरती कर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। बैठक में बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। बोलिया से SK मीडिया के लिए मेहरबान सिंह। स्वीट वॉइस इवेंट मैनेजमेंट की ओर से चित्तौड़गढ़ के अर्जुन बाग पैलेस में आयोजित मां बायन माता की प्रसादी व युवा स्नेह मिलन समारोह चित्तौड़गढ़ के हरफनमौला कलाकार अमित कुमार चेचानी ने अपनी दिलकश आवाज के जरिए समा बांधे रखा। इस अवसर पर सदाबहार गीतों से समारोह में अपने सुरों के जादू से और भी खूबसूरत बनाया। कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। समारोह में अमित का सुरीली गायिका रेशम व ईशा कंवर ने साथ दिया। कई युगल गीत भी गाए। इस प्रसादी व स्नेह मिलन समारोह में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, युवा शक्ति को आमंत्रित किया गया। विभिन्न पंचायतों के हजारों युवाओं ने भाग लिया। आयोजन के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने सुरीले गीतों का आनंद उठाया व अतिथियों ने कलाकारों की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि अमित चेचानी के स्वयं के इवेंट ग्रुप स्वीट वॉइस इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप के जरिए विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत व इवेंट संबंधी गतिविधियों में एंकरिंग के साथ साथ सिंगिंग प्रेमियों का मनोरंजन भी करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। गंगधार पुलिस ने अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 6 जुआरियों को 22,390 रुपए की नकदी के साथ धर दबोचा। पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में उनकी टीम ने गंगधार ट्रेजरी के पीछे से जुआ खेलते सचिन पुत्र सुरेश कुमार पासी, आकाश जैन पुत्र अशोक कुमार जैन, अरुण सोनी पुत्र लालचंद सोनी, राहुल पुत्र अशोक कुमार पंजाबी निवासी चौमेला, गंगधार निवासी आदिल पुत्र अब्दुल रहमान को नकदी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में राधेश्याम चौधरी, थाना प्रभारी गंगधार हेड कांस्टेबल सीताराम, कुलदीप सिंह, संतोष कुमार कांस्टेबल व चालक गौरी शंकर मौजूद रहे। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। देश विदेश में अपना जादू दिखाने वाले जादूगर सम्राट हेरी ने रविवार की रात भवानी मंडी के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित राम मंदिर बगीचे में अपना जादू 10 वर्ष के छोटे जादूगर जनित के साथ दिखाया। यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी सेंटर के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जो देर रात तक चला। जादूगर सम्राट हेरी टीवी सीरियल अकबर बिरबल में भी काम कर चुके हैं और भारत के साथ विदेशों में भी अपने जादू का मायाजाल बिखेर चुके हैं। कार्यक्रम में जादूगर सम्राट हेरी ने अपने दांतों से ट्रक को खींचा, वहीं एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज जादू दिखाकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने जादू से शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक किया। वहीं शुरुआत में नशा मुक्ति नाटक का मंचन किया। जादूगर हेरी ने जादू से चिड़िया, कबूतर व 500 के नोट निकाले, साथ ही रुमाल को डंडे से घुमाकर बदल दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली का मीना बाजार खाली हाथों से नोट की बारिश, मौत का शिकंजा, जादुई मंदिर के साथ साथ रंगीन मायाजाल भी दिखाया। इतना ही नहीं, एक बक्से में जंजीरों से बांधने के बाद भी हाथों को बक्से से बाहर निकाल दिया। जादूगर हेरी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कार्यक्रम के दौरान भी छोटे जादूगर जतिन ने भी अपनी जादूगरी से कई कारनामे दिखाए। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी द्वारा अभिव्यक्ति 2023 फैक्ट्री रीच कल्चर ऑफ इंडिया वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि संदीप श्रोत्री, अध्यक्ष मां गायत्री कॉलेज चौमेला, संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश चतुर्वेदी, सचिव राजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष गुरुभेज सिंह छाबड़ा, समन्वयक हिमांशु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न राज्यों के संस्कृति कला के परिदृश्य पर आधारित विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक, नागरिकगण और अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी लोगों को भारतीय सभ्यता संस्कृति की मंत्रमुग्ध कर देने वाली झलकियां देखने को मिली। कार्यक्रम में संस्था परिवार के नितेश चतुर्वेदी, अजीत बिहानी, विनोद पड़ीदार, संजय पाटनी, राधेश्याम गुप्ता, आशीष शर्मा, सौरभ तशोरा, गिरीश जोशी आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर NSUI कार्यकर्ताओं के साथ सुएत कला उप तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां शहीद जवान बनवारी लाल राठौर की प्रतिमा स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की। आगर जिले के सुसनेर तहसील के गांव दीवान खेड़ी निवासी स्वर्गीय बनवारी लाल राठौर 3 दिसंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के योग से शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की थी कि शहीद जवान
स्वर्गीय बनवारी लाल राठौर की प्रतिमा सोयतकला चौराहा पर शासकीय कॉलेज सोयतकला का नाम शहीद जवान के नाम से रखा जाएगा। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि व अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा हुई थी। इनमें से एक भी मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई, जबकि उनके परिवार में 2 छोटे बच्चों के अलावा उनकी पत्नी भी है। जो बनवारी लाल जी थे वह देश के लिए शहीद हो गए हैं। NSUI ने मांग की है कि जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो NSUI जल्द उग्र आंदोलन करेगी। सोयतकला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का eKYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी।